हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर में हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो मेरे पास है a रेज़ टू पावर m और a रेज़ टू पावर n। ये जो a है ये मेरा होता है बेस और ये जो m है ये मेरी होती है पावर। जब हमारे पास बेस इक्वल होता है तो उनकी जो पावर होती हैं वो ऐड हो जाती है, यानी m प्लस n हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया 2 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 2, तो ये यहाँ से बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 3 प्लस 2 हो जाएगी तो 2 की पावर जो है 5 हो जाएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5 की पावर यहाँ से हो जाए 7 और 5 की पावर आपको दी हो 2, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 7 प्लस 2, आप डायरेक्ट यहाँ से 9 लिख दीजिए। ये हमारी पहली आइडेंटिटी है। इसके बाद हमारी जो सेकंड है वो मेरे पास क्या होती है, यहाँ से हम ले लेते हैं a रेज़ टू पावर m और डिवाइड में है a रेज़ टू पावर n। अब देखिए ये मेरे पास क्या होता है कि जैसे भी कोई भी डिजिट हो उसकी पावर नीचे होती है, जब मैं उसको ऊपर लेकर आती हूँ तो वो पावर नेगेटिव हो जाती है। अब यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, a की पावर m इंटू a की पावर माइनस का n हो जाएगा। अब यहाँ से a की पावर n इंटू a की पावर माइनस n, हमने क्या कहा था जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a इसकी पावर m, हम पावर्स को ऐड करते हैं, माइनस n था तो हम उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, a की पावर m माइनस में n। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ से लिया है और 3 की पावर मेरे पास है 4 5 और 3 की पावर है 2, तो अब मैं क्या करूँगी 3 की पावर 5 इंटू ये जब ऊपर आएगा तो 3 की पावर नेगेटिव हो जाएगी, इसका मतलब 3 की पावर 5 माइनस में 2, यानी 3 की पावर 3 जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा। ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी थी। अब थर्ड देखिए, जैसे आपको दिया हो यहाँ से a की पावर m और ब्रैकेट लगा के यहाँ भी इसकी पावर दी हो n, जब ऐसे होता है तो इन दोनों की जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, a की पावर m इंटू में n हो जाएगा। अब जैसे हमें एग्जांपल के लिए दिया हो, यहाँ से मैंने ले लिया 5 की पावर 3 और बाहर इसकी पावर है 2, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 2 जा 6 हो जाएगा। इसे इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो मेरी आइडेंटिटी है वो मेरे पास क्या होती है, अगर मैं यहाँ से ले लूँ a की पावर माइनस n आपको दिया हो, किसी भी डिजिट की पावर जब तक नेगेटिव होती है हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको मैं क्या लिखूँगी 1/a की पावर n, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे हम यहाँ से पावर को ऊपर लेके गए थे ये नेगेटिव हो गया था, तो वैसे ही अगर एक की पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने के लिए 1 की डिवाइड में लिख दो। यहाँ से देखिए अगर मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया 5 की पावर -2 है, तो आप इसको यहाँ से 25 नहीं लिख सकते, क्योंकि जब तक पावर नेगेटिव रहती है हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या लिखूँगी 1/5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। यहाँ से अब हमारी नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है, हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है, यहाँ से अगर हमें दिया हो a b और इन दोनों की पावर हमें इकट्ठी दे रखी हो m, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ a की पावर m इंटू में b की पावर m, यानी कि ये जो पावर है दोनों ही डिजिट्स की अलग अलग मानी जाती है। जैसे अब मैंने यहाँ से ले लिया 6 और इसकी पावर आपको दी हो 3, तो आप यहाँ से क्या करोगे, ये जो 6 है इसको मैं 2 इंटू में 3 लिख दूँ, इसकी पावर 3 होगी। अब आप क्या कर सकते हो, ये जो 3 है ये 2 की पावर अलग से है और 3 की पावर अलग से है, या फिर आपको डायरेक्ट दिया हो 3 मल्टीप्लाई में 5 और इसकी पावर 4, तो आप क्या लिख सकते हो 3 की पावर 4 इंटू में 5 की पावर 4, ये आपका आंसर निकल जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट जो हमारी आइडेंटिटी है वो क्या है a अपॉन में b और इसकी कंप्लीट जो पावर है वो m दे रखी हो, तो ये जो पावर होती है इसको भी हम इसी तरह से अलग अलग कर सकते हैं, a की पावर m अलग और b की पावर m अलग। अगर ऐसे दे रखा हो तो आप यहाँ से इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं। अब अगर मैं इसके आगे करूँ कोई एग्जांपल लें हम इसका, तो जैसे मैंने ले लिया 3/2 और इसकी पावर है 3, तो इसको आप क्या लिखोगे 3 की पावर 3 डिवाइड में 2 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 क्या होता है 27 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, तो ये आपका आंसर आएगा।
अब एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए हमें कितना समझ आया है। अब देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है आपके लिए। इफ़ a रेज टू पावर b इज इक्वल टू 64 और b इज़ नॉट इक्वल टू 1 है, देन द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a बाई बी एंड b बाई a। हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू का सम बताना है a बाई बी और b बाई a का। अब इसने हमें दिया है a रेज टू पावर b इज इक्वल टू 64। अब यहाँ से अगर मैं इसकी पावर 1 लूँ तो हमें कंडीशन दी हुई है कि b इज़ नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो ये तो हम ले नहीं सकते। नेक्स्ट कंडीशन हम अप्लाई करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ से लिखूँ a की पावर b इज़ इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2 की पावर 6, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ से a इज़ इक्वल टू बेस, ये बेस के इक्वल रहेगा और ये जो पावर है वो इसके इक्वल आ जाएगी, b इज़ इक्वल टू 6। सेकेंड में क्या लिख सकती हूँ a की पावर b है मेरे पास, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 4 की पावर 3 हो जाएगा ये, तो a इज़ इक्वल टू क्या हो गया 4 और b इज़ इक्वल टू क्या आ गया 3। नेक्स्ट में क्या लिख सकती हूँ a की पावर b, इसको मैं 8 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा a इज़ इक्वल टू 8 और b इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ से निकालते हैं a बाई बी। अब a बाई बी यहाँ से क्या आएगा 2/6 और यहाँ से क्या आएगा 4/3 और यहाँ से 8/2 हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व करूँगी तो 2 3 जा 6 और यहाँ से 2 4 जा 8, तो ये वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1/3, यहाँ से 4/3 और यहाँ से 4। अब हम निकाल लेते हैं b बाई ए। अगर मैं b बाई ए निकालूंगी तो यहाँ से क्या आएगा 6/2, इसमें से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/4 और इसमें से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/8। अब इसको कैंसिल कीजिए, यहाँ से 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो ये क्या हो गया यहाँ से 3, यहाँ से 3/4 और यहाँ से वैल्यू मेरे पास क्या है 1/4। अब उसने कहा था कि a बाई बी और b बाई ए का सम बताना है ग्रेटेस्ट वैल्यू का। अब a बाई बी में ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है मेरी 4 है और b बाई ए में ग्रेटेस्ट वैल्यू मेरी क्या है 3 है, और हमें इन दोनों का सम बताना था a बाई बी प्लस b बाई ए का। तो यहाँ से 4 और यहाँ से 3, तो आंसर आपका क्या आ गया 7 आ गया। इसके नेक्स्ट पार्ट को मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें।